ये कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की जो लाखों लोगों की मौत का कारण था। वहीं दूसरी तरफ इसी वैज्ञानिक के आविष्कार के कारण करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग आज भी जिंदा है। 1918 में इस वैज्ञानिक के लोगों की जान बचाने के आविष्कार के कारण जब इसे नोबेल प्राइज दिया गया तब वहां इसके परिवार और दोस्तों में से कोई भी मौजूद नहीं था। साथ ही इसको प्राइज देने से नाराज दो लोगों ने अपने प्राइज भी लौटा दिए थे। आखिर ऐसा क्या कारण था कि जिसने लाखों लोगों को जिंदा रखा, उससे अब पूरी दुनिया नफरत करने लगी। बताएंगे आपको एक एक जानकारी, लेकिन चैनल को तो सब्सक्राइब आपको ही करना होगा। दोस्तों, हमारे शरीर में 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसमें से नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम पेड़ पौधे खाते हैं या फिर जानवर खाते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। बार बार खेती करने के कारण जमीन में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। शायद इसीलिए वैज्ञानिक क्रुक ने साल 1898 में कहा था कि नाइट्रोजन की कमी के कारण आने वाले 30 सालों में आधी दुनिया भूख से मर जाएगी। इसके लिए वैज्ञानिक लगातार कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। साल 1904 में 36 साल के नौजवान वैज्ञानिक फ्रिट्ज हैबर ने इस पर काम करने का फैसला किया, जो अगले 5 सालों तक चला। उसने सोचा कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर बहुत ज्यादा गर्म कर प्रेशर दिया जाए तो इसके एटम अलग हो सकते हैं। और साल 1909 में उसने ऐसा करने की कोशिश की। तब जाकर कुछ ऐसा केमिकल बना जो लोगों की जिंदगी बदल देने वाला था। उसका नाम था अमोनिया। जर्मनी में हर तरफ इसी की चर्चा थी। तब एक केमिकल बनाने वाली कंपनी BASF ने इसका फॉर्मूला खरीद लिया, जिससे हैबर अब रातों रात अरबपति बन गया, क्योंकि अमोनिया को जमीन में डालकर खेती करने से पैदावार 2 गुनी हो गई थी, जिससे इंसानों की संख्या भी अब लगातार बढ़ने लगी थी। आज धरती पर मौजूद हर इंसान के शरीर में 50% से भी ज्यादा नाइट्रोजन इसी हैबर के बनाए केमिकल के कारण है। उस वक्त हैबर बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ उठने बैठने लगा और उसने अब कुछ ऐसा किया जिससे ये पूरी दुनिया उससे नफरत करने लगी। दोस्तों, ये बात है प्रथम विश्व युद्ध की। अब हैबर अपने देश को जिताना चाहता था, क्योंकि कुछ ही महीनों में जर्मनी के बारूद और हथियार खत्म होने वाले थे और जल्द ही जर्मनी हारने वाला था। लेकिन हैबर के बनाए उस अमोनिया के बारे में हैबर कुछ और भी जानता था जो कोई और नहीं जानता था, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन बनाने के अलावा विस्फोटक पदार्थ भी था, जो आजकल पटाखों और बम में इस्तेमाल होता है। अब हैबर अमोनिया और कुछ केमिकल मिलाकर एक जहरीली गैस बनाने में लग गया, क्योंकि वो इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था और अपने देश को जीतता हुआ देखना चाहता था। दिसंबर 1914 में वो एक ऐसी जहरीली गैस बना लेता है जिसके इस्तेमाल से दुश्मन सेना तड़प तड़प कर मर सकती है। दोस्तों, ये गैस थी क्लोरीन गैस, और 22 अप्रैल को जर्मनी की सेना ने 5000 क्लोरीन से भरे सिलेंडर दुश्मन सेना की तरफ खोल दिए। उसी समय लगभग 5000 दुश्मन सैनिक मारे गए थे। ये मौत बहुत दर्दनाक भी थी। इसके बदले में हैबर को सेना का कैप्टन बनाया गया। हैबर ने जीत की खुशी में पार्टी रखी और रात को सोने के लिए चला गया। उसी समय उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार ली। हैबर पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी उसे 5000 लोगों का हत्यारा मानती थी। अगले दिन हैबर अपनी लैब में फिर से काम करने में लग गया। अब उसने 1500 कामदार और 150 वैज्ञानिकों को नौकरी पर भी रख लिया। वहीं जर्मनी की सेना केमिकल के इस्तेमाल से लगभग 1 लाख सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जर्मनी युद्ध हार गया। इस गम के कारण अब हैबर जर्मनी से स्विट्जरलैंड चला गया। वहां एक होटल में 65 साल की उम्र में हैबर की मौत हो गई। जर्मनी ने उसकी लैब पर अब कब्जा कर लिया। वहां मिले केमिकल से वहां पर मौजूद लाखों यहूदियों को दर्दनाक मौत दी गई। दोस्तों, जहां टेक्नोलॉजी हमारे लिए सहारा बनती है, वही टेक्नोलॉजी साथ में लेकर आती है एक बहुत बड़ी तबाही भी। देखिए ना, जहां हैबर के आविष्कार के कारण लाखों लोगों की जिंदगी बची, उसी के इस्तेमाल से लाखों लोगों की मौत भी हो गई। आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ने जहां दुनिया को फिजिकल लॉ समझाया, वहीं उसने परमाणु की जानकारी भी दी।
जिस दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया तब आइंस्टाइन खुद को कोस रहे थे, क्योंकि वे चाहते ही नहीं थे कि उनकी खोज का इस्तेमाल लोगों को मारने में किया जाए, क्योंकि आविष्कार हमारे लिए उपयोगी होता है तो उसका गलत इस्तेमाल हमारी मौत का कारण भी बन सकता है। दुनिया में ताकत की होड़ के कारण ही आज इंसान ही इंसान का दुश्मन है। इस वीडियो से आपको क्या समझ आया कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद।